आंखों को बंद करके शरीर को पूरी तरह से आराम में रखते हुए हम बैठे हैं ध्यान के लिए। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ रुख करती हुई जंघाहों के ऊपर हैं। अंगुलियां आधी खुली आधी बंद, और पूरा शरीर एक आराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में बैठा है। शरीर की ये सब स्थूल क्रियाकलाप अब थम गए हैं। और शरीर तैयार है अंतर्मुखी यात्रा के लिए। ध्यान भीतर की यात्रा है, भीतर से अपने आप को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए शरीर के सारे क्रियाकलाप थम जाएं तो भीतर यात्रा प्रारंभ हो। मन के माध्यम से एक बार अपने शरीर को निहार लें, देख लें। कि शरीर के सारे अंग प्रत्यंग सहज हैं, इंद्रियां भी शांत हैं और विषयों की तरफ अब नहीं जा रही। लगातार विषयों में रहने से इंद्रियां उपराम हो गई हैं, विषयों से हट गई हैं। ध्यान को सांसों के ऊपर ले आते हैं। सांसों को सांसों के आने और जाने को अनुभव करते हुए ध्यान नासिका के पास टिका है। छोटा सांस भीतर जाता हुआ और फिर बाहर आता हुआ। मन को सभी ख्यालों से हटा दिया है। सांसों पर ध्यान आते ही मन ख्यालों से
हट गया है। सांस अपनी गति से, अपने हिसाब से बह रहा है। हम सांसों के आवागमन को देख रहे हैं। हम सांस को देखने वाले हैं। साक्षी हैं हम सांसों के। ध्यान को सांसों पर पूरी तरह से गहराया हुआ है। एक सांस भी बिना ध्यान के न आए न जाए। सांसों से थोड़ा दूर हटकर हम सांसों को अनुभव कर रहे हैं। सांसों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अपना मित्र बना रहे हैं। अब आहिस्ता से सांसों के थोड़ा नजदीक आएं और नजदीक आएं और सांसों के साथ साथ मन की गति को जोड़ दें। श्वास जब बाहर निकल रहा है तो मन भी मानो बाहर की तरफ आ रहा है और सांस अंदर जा रहा है तो मन भी भीतर की ओर। मानो मन सांसों के पीछे पीछे हो और जैसे जैसे श्वास भीतर बाहर हो रहा है मन भी उसके पीछे पीछे भीतर और बाहर गति कर रहा है। अनुभव करते हुए कि श्वास जब भीतर गया तो मन भी उसके पीछे पीछे है और भीतर जाकर श्वास घूमकर लौटकर बाहर आने लगा तो मन भी पीछे पीछे। फिर नाक से सांस बाहर निकला, थोड़ी दूर तक बाहर गया और घूमकर फिर से नाक से होता हुआ फेफड़ों तक जाने लगा। मन श्वास के पीछे पीछे है और गहराएं अपने मन को और फोकस करें। मन कहीं बाहर की आवाजों में न जाए, बाहर के विचारों में न जाए।
टिका दे, ठहरा दे। भीतर गया श्वास तो मन भी साथ साथ साक्षी होकर पीछे पीछे, बाहर निकला सांस तो मन भी पीछे पीछे। मन धीरे धीरे और गहरा रहा है। सांसों को और बेहतर तरीके से निहार रहा है, मानो श्वास की हर हरकत को देख रहा हो। देख रहा है उसके बाहर आने को और सांस के भीतर जाने को। ये श्वास एक छोटी सी यात्रा शरीर के भीतर कर रहा है और लौट रहा है। बार बार लगातार इसी तरह से ये सांस बह रहा है। न सांसों में तेजी है, न भारीपन, न सांसों में छिन्न भिन्नता है। सांस एक लयबद्ध तरीके से अपनी मौज में बह रहा है। और हम इस श्वास के अनुभव को लगातार साक्षी होकर महसूस कर रहे हैं। मन को थोड़ा और सूक्ष्म करें और श्वास पर गहराएं। मन धीरे धीरे श्वासों पर इकट्ठा हो रहा है। उसका बिखरापन, ख्यालों में जाने की आदत हट रही है। केवल श्वास है। मन की ये सूक्ष्मता हमें प्राणों की सूक्ष्मता के साथ जोड़ देगी। स्थूल स्तर पर बहता हुआ श्वास केवल शरीर को जीवन दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर बहता हुआ श्वास इस शरीर को चेतना से जोड़ रहा है, प्रकृति को चेतना से जोड़ रहा है।
मन को और गहराएं कि ये आता जाता हुआ श्वास मन भली भांति निहार रहा है। और अनुभव होता हुआ कि ये श्वास जब भीतर जा रहा है तो इसकी बहुत गहराई है। ये श्वास हमारे मन के ऊपर भी सीधा प्रभाव डाल रहा है। मन की शक्ति भी इस श्वास से आ रही है और हम इस प्राण की सूक्ष्मता को अनुभव कर रहे हैं। जैसे जैसे मन सांस पर टिकता जा रहा है, मन ख्यालों से पूरी तरह से खाली हो रहा है, शांत हो रहा है, निर्विचार हो रहा है। अपने प्राणों को और गहरे स्तर पर अनुभव करें तो पाएंगे कि ये प्राण मेरी बुद्धि पर सीधा प्रभाव डाल रहा है और सूक्ष्म बहता हुआ प्राण बुद्धि योग कर रहा है, बुद्धि सम कर रहा है। अनुभव करें ये प्राण बुद्धि की सूक्ष्मता को उत्पन्न कर रहा है। धीरे धीरे जितना सूक्ष्मता से हम अपने सांस को अनुभव करते रहेंगे, उतना ये प्राण हमें हमारे स्वरूप के साथ, हमारे अपने स्वभाव के साथ, चेतना के साथ लवलीन कर देगा। प्राण एक वाहन है आत्मा तक पहुंचने का। धीरे धीरे अनुभव हो रहा है कि मानो सब शून्य हो गया है,
शांत हो गया है और हम अपने विशाल स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। एक विशालता, अनंतता, जहां केवल शांति है, सहजता है, यही आनंद है। अनुभव कर रहे हैं। खो गए हैं मन के ख्याल, बुद्धि के संशय, सब पूरा अंतःकरण शांत हो गया और हम अंतर यात्रा की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। अनुभव करते हुए अपने भीतर की अजरता को, अमरता को, नाश रहित अवस्था को, अपने शिव भाव को, पूरी प्रकृति को प्रलय कर दिया है और हम शिव तत्व में, गुरु तत्व में स्थित हैं। जितना अपने भीतर को इकट्ठा एकाग्र करके और भीतर का अनुभव करेंगे, तो पाएंगे कि मानो अनंत आकाश है, पूरा फैलाव और एक खुलापन है। ऐसे ही जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर दूर तक एक विशालता का अनुभव होता है, वही हो रहा है। अपने स्वरूप में हम स्थित हैं और लगातार भीतर के आनंद को, परम आनंद को, परम सौभाग्य को, परम स्वीकार को, परम समाधान को अनुभव कर रहे हैं।
यदि कोई ख्याल कहीं से घूमता हुआ आ भी जाए तो अपने आप को उसी अनंत गहराइयों में ले जाएं। एकदम अंतर्मुखी यात्रा। ये अप्रयास है, अकर्ता है। जो हो रहा था सबको थाम दिया है। जिस स्तर पर भी कर्ता भाव था, प्रयास था, कोशिश थी, सब लीन हो गया। अब केवल और केवल हम हैं, कैवल्य है। अपने इस दिव्य स्वरूप को निहारते हुए, उसी में लीन होते हुए, मैं वही हूं। का अनुभव करते हुए मुक्त भाव को, कैवल्य भाव को, परम पद को, आत्म साक्षात्कार को, असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध हैं। धीरे धीरे हम उस परम भाव से लौट रहे हैं। ध्यान को सांसों पर ले आएं और प्राणों को अनुभव करें। प्राण वही नासिका से धीरे धीरे बह रहा है और हम उसके साक्षी हैं। श्वास आया, मन पीछे है। श्वास गया, मन अब भी श्वास के पीछे है। आहिस्ता से अपने इस श्वास को थोड़ा लंबा और गहरा कर लें। पूरा सांस भरें, पेट फूलने दें। पूरा सांस निकालें, पेट दबने दें। मानो ऊर्जा शरीर के अंगों की तरफ अब दौड़ रही है। ध्यान को शरीर पर लाएं और शरीर को अनुभव करें। आहिस्ता से अपने पैरों की अंगुलियों को थोड़ा हिला लें। हाथों की अंगुलियों को थोड़ा हिला लें। हाथों को उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़ ले, घर्षण करें, गर्म करें। और हथेलियां रगड़कर जब उसमें ऊर्जा का संचार होने लगे तो आंखों पर रख ले।
ढक ले आंखों को कुछ देर के लिए। मन उस ही शांत और गहरे अनुभव को कर रहा है। आहिस्ता से भीतर ही भीतर उस परम सत्ता को प्रणाम करके, उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करके, परम स्वीकार के भाव में हथेलियां हटाकर आंखें खोल ले। आंखों को बंद करके शरीर को पूरी तरह से